हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम जयकुश आपके लिए लेके आया न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में दिखाएंगे आपको अंबाला सिटी से शिमला तक का सफर कम से कम पैसों में। बजट फ्रेंडली टूर होगा दोस्तों। आपको सारा बताया जाएगा कहाँ कितना खर्चा हुआ। एंड टिल देन तो स्टे मेरे ट्यून्ड भाई गाइस। छोड़ के आ रहे हैं, एक्टिवा में जा रहे हैं बाला के। ट्रेन मेरी छूट रही है, बिल्कुल टाइम पे जा रहे हैं हम। तो लेट हो रहा हूँ मैं, खड़ा कर जा रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल तेजी में निकल रहे हैं। देखो तीनों जने, ये भाई मेरे को मेरे छोड़ के आ रहे हैं बाला कैंट स्टेशन। भाई हमें भी काम होते हैं, हमें भी काम होते हैं बहुत। एक टाइम पे सड़क ही सड़क खराब है, मोटापा नहीं है, अपना नहीं है। सड़क थोड़ी खराब है, सबसे बेकार सड़क होती है। हमारी है तो थोड़ा सा अभी हम मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ड्राइव करने के बाद मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब मत करे और मेरे आगे से माइक हटा ले। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को बहुत पहले ही मैं लेट हो चुका था। वो ट्रेन अभी आने ही वाली है जस्ट। ये मैंने टिकट ली, जल्दी जल्दी में टिकट ली, शूट नहीं कर पाया। आपको दिखाते हैं, ये 55 रुपए की टिकट आई अंबाला कैंट से लेके कालका तक की। आगे का सफर आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही। ये दोस्तों ट्रेन आ चुकी है, दिल्ली कालका एक्सप्रेस। दोस्तों ये अपनी ट्रेन आ चुकी थी अंबाला कैंट स्टेशन पे, तो अब यहाँ से चल पड़े हैं। जगह मिल गई थी बैठने के लिए, खाली थी ट्रेन वैसे मोस्टली। तो अब दिखाते हैं आपको बाकी का सफर। ये पहुंच गए हम चंडीगढ़ स्टेशन। दोस्तों ये आ गया मेरी बुआ का लड़का, ये भी मेरे साथ जाएगा। इसी ने प्रोग्राम बनाया दोस्तों यहाँ का, शिमला का आज। दोस्तों चल पड़ी है अब चंडीगढ़ स्टेशन से। अब आपको मिलते हैं कालका स्टेशन पे जाके। ये अब हम रात के 11 बजे पहुंच चुके हैं कालका स्टेशन पे। दोस्तों अब हम उतर गए हैं कालका स्टेशन पे। अब फटाफट जाते हैं अपनी जगह ढूंढते हैं टॉय ट्रेन में। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाते हैं अभी टॉय ट्रेन दोस्तों। ये लग रही है शिमला कालका एक्सप्रेस। इसका 3:30 बजे चलने का टाइम है। अब हम इसमें देखते हैं अपनी जगह पहले तो, बिकॉज हमारी कौन सी बुकिंग है। कोई जनरल डब्बा ही लेना पड़ेगा, सबसे आगे होता है इसमें जनरल डब्बा। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सीट कर पहले अपनी। दोस्तों जब मैं टिकट लेने के लिए आया था तो मेरा माइक ही गिर गया, मेरे को पता ही नहीं लगा। तो मैं ऐसे ही बोलता रहा, बाद में चेक करा माइक तो गिर गया, बस क्लिप क्लिप रह गया मेरे लगा। दोस्तों अब हम पहुंच गए कालका, जैसे कि आपको दिखा था, ट्रेन भी दिखाई थी। अब मैं वैसे टिकट लेकर आया हूँ। टिकट ये 55 रुपए की टिकट आई है कालका से शिमला की, एक पर्सन की। दोस्तों अब करते आगे के सफर स्टार्ट। दोस्तों डब्बों की हालत दिखाएंगे इसमें। दोस्तों 3:30 बजे कालका शिमला एक्सप्रेस में, इसमें सिर्फ दो ही डब्बे जो है जर्नल है, पहला और लाला आखिरी। आज तक कभी नहीं हुआ, अब इसमें जगह नहीं मिली। कहीं कितनी बड़ी सफर करा, बचपन सफर करते आ रहे हैं शिव इसी ट्रेन में, हमेशा जगह मिल जाती थी। बट आज बहुत बुरी हालत है दोस्तों, बिल्कुल जगह नहीं है। नीचे बैठ के जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कैसे जा रहे हैं तो आप हंसोगे। कोई बात नहीं, ये सफर है, कभी कभी ऐसे होता है, मैनेज करना पड़ता है। लाइफ है, सफर है, इसमें हमेशा मैनेज करके ही चलती है। कभी हमें हमेशा पूरी हमारी फैसिलिटी कभी कभी नहीं मिलती, तो फिर क्या हुआ। ऐसे ही हमें अपना पूरा सफर करना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। बाकी आपको दिखाते हैं अपना आगे का सफर, एंजॉय करना पूरा शिमले का व्यू। दिन चढ़ेगा तो वादी दिखाएंगे आपको। अब के लिए गुड बाय दोस्तों। दोस्तों हमारी ट्रेन चल पड़ी है ये कालका स्टेशन से। तो अब ये 3:30 बजे चल पड़ी है। काफ़ी देर तक हम बाहर ही घूमते रहे स्टेशन पे, बाहर। थोड़ी देर टेबल पे लेट गए, फिर अंदर आ गए दोस्तों। चलने का टाइम हो गया था। अब अंदर अब जगह देना, बहुत भीड़ है, आप हंसोगे दोस्तों हालत देख के अंदर की। दोस्तों अब सफर करते हुए हम आ गए यहाँ ब्रोक स्टेशन। ब्रोक स्टेशन दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल है। आप देखना पीछे 33 नंबर सुरंग है, ये सबसे बड़ी सुरंग है यहाँ की शिमला रास्ते में। और यहाँ ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। काफ़ी भीड़ हो रही थी अंदर दोस्तों, बहुत मुश्किल था सफर था, पहली बार ही इतनी बुरी हालत है दोस्तों, बैठा नहीं जा रहा अंदर। आपको दिखाते हैं, बट कोई नहीं, थोड़ा सा सफर और रह गया, 1-2 घंटे की और बाद आएगी, फिर हम शिमला पहुंच जाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये टनल है 33 नंबर टनल। ये सबसे बड़ी टनल है, 107 टनल्स आती है शिमला के रास्ते में, ये उसमें सबसे बड़ी टनल है। ये दोस्तों हमारी ट्रेन चल चुकी है बड़ोक स्टेशन से। अब ये ट्रेन टनल के अंदर करने जा रही है दोस्तों। लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, सबका एक्साइटमेंट शो करने का अपना अलग वे है दोस्त। कई लड़के लड़के होते हैं, वो चीखे चूखे मारते हैं, ग्रुप आए होते हैं जैसे कि अब। बट अभी तो इतने नहीं कर रहे थे, बट वैसे मोस्टली होता है, अभी लोग चीखे मारते हैं, लड़के लुड़के होते हैं, सब एक्साइटमेंट शो करने का अपना अलग तरीका है। तो अभी ये टनल से बाहर आ गए थे, बाहर आप वादियों का नज़ारा देखो दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं बाहर आके बैठ गया था, दरवाजे पे बैठ गया था, मैं दरवाजे पे बैठ गया था। मैंने कहा यहाँ बैठते हैं, साथ में वादियों का नज़ारा लेते हैं। ये अब कुमारहट्टी स्टेशन पे दोस्तों ट्रेन रुकी हुई है। ऐसे कहीं बाहर उतर जाते हैं तो दोस्तों ऐसे ही सफ़र कर लेते हैं पूरा। ये देखो दोस्तों, रास्ते में सिटी है, सोलन सिटी है दोस्तों, जहाँ मैं पहले रिवा वाटरफॉल के लिए गया था।
अभी वहाँ सिटी से होकर जा रहे हैं शिमला ट्रेन में से। ये टनल आ गई दोस्तों, ये टनल बिल्कुल मेरे पैरों के पास से थी दोस्तों। देखो कहाँ कैसे बैठा है, ट्रेन का हालत देखो पूरी, पूरे डब्बे का ऐसे बैठा। मैं तो बाहर आके बैठ गया था खिड़की पे। ये देखो दरवाजे पैर के पास से होके निकल रही थी पहाड़ी है, बट कोई बात नहीं। ये देखो कितने बुरी हालत है पूरी डब्बे की, लड़के लड़कियां सब ऐसे ही बैठे हुए हैं दोस्तों। बट एक आधा और जनरल डब्बा होना चाहिए हम। बट मेरे को तो दोस्तों ये सफ़र दिखाना था ट्रेन का, तो मैं तो इसलिए आया हूँ, कोई फ़ायदा नहीं था। ये दोस्तों अभी देखो रोड साथ में जा रही है ट्रेन की, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखो यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ कितनी पास पैरों से आ रहे थे, डर भी लग रहा था बट क्या करें दोस्तों, ऐसी थ्रिल लेके तो मज़ा आता है सफ़र का। ये बैठे टनल से जा रही है, ये आगे दोस्तों शोगी स्टेशन, मतलब 2-3 स्टेशन रह गए अब पहुँचने वाले अब हम शिमला। अब ये देखो टनल में ट्रेन एंटर करने जा रही है, कितनी ब्यूटीफुल लगती है ऐसे दूर से कर्व होती हुई जा रही है। तो ऐसे ही हम सफ़र करेंगे। ये वादियों का नज़ारा देखो दोस्तों। अब हमारा स्टेशन आने वाला है जतोग स्टेशन, वहाँ हम उतर जाएंगे बिकॉज। हेलो दोस्तों, हम पहुँच गए जतोग स्टेशन पे। अब चलते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, आप होटल ले सकते हो। जतोग स्टेशन से दोस्तों शिमला के अंदर ही है, 1-2 स्टेशन पीछे है। बिकॉज हम यहाँ इसलिए उतरे हैं बिकॉज हमारे यहाँ रिलेटिव है, मेरी बुआ जी रहते हैं यहाँ, तो मैं उनके घर जाऊँगा, खाना खुना खाएँगे। आप वैसे यहाँ पे शिमला में अगर आए हो तो 1000-1500 में आपको रूम मिल जाएगा, खाने पीने के नॉर्मल आपको 100-150 में आप खा सकते हो, भटूरे छोले और कुछ जो भी आपको मनपसंद हो। तो वैसे मेरे यहाँ रिलेटिव है, बुआ जी रहते हैं यहाँ पे, तो मैं उनके घर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं यहाँ मैं जतोग उतर के। वो जतोग रहते हैं भी शिमला का हिस्सा ही है, मतलब शिमला से थोड़ा बाहर पड़ता है, 1-2 स्टेशन पीछे है। तो अभी हम उनके घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र, हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये नीचे उतरने का रास्ता बड़ा खतरनाक है। ये देखो यहाँ के पता लगता है असली हिमाचल में आए हैं हम। ये देखो, ये देखो यहाँ दोस्तों ये आर्यमन कह रहा है शूज स्पोर्ट पा गया, बिकॉज ये चेल्सी शूज पाया था और अब चला नहीं जा रहा है, इससे रो रहा है अब ये। आप सभी भी इस बात का ध्यान रखना, आगे कभी पहाड़ी इलाके में आओ, ऐसे रास्ते में जाना हो तो स्पोर्ट्स शूज ही डालो। दोस्तों अभी आगे हम जतोग स्टेशन से नीचे, आपको जैसे बताया था बुआ जी के घर जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, थोड़े से देर 5 मिनट के रास्ते में है बुआ जी का घर। तो हम जाएंगे उनके घर, वहाँ फ्रेश होंगे, खाना खुना खाएंगे, फिर करते हैं अपना आगे का सफ़र स्टार्ट। हेलो दोस्तों, अब करते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू। जैसा कि आप बताया था मैं अपने आगे था बुआ के घर, तो यहाँ खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, थोड़ा फ्रेश हो गया। अब यहाँ से अब दोबारा जाएंगे, आपको दिखाते हैं यहाँ से अपना टूर। अब मैं पहले जाऊँगा यहाँ से जाखू मंदिर, फिर उसके आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। ओके दोस्तों आ गए थे हम घर से बाहर और अब चलते हैं अपने आगे सफ़र के लिए। पहले पकड़ते हैं बस, फिर आपको बताते हैं कितना किराया है बस का। ये बस आ गई दोस्तों ओल्ड बस स्टैंड शिमला के लिए, तो अब हम इस पर चढ़ते हैं दोस्तों। बस में दोस्तों बहुत भीड़ थी, बट कोई थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, ऐसे हमें थोड़ी देर बाद जगह मिल ही जाती है, थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ता है। और बाहर का नज़ारा देखो दोस्तों आप। दोस्तों हमें बस मिल चुकी है जतोग बस स्टैंड से लेकर शिमला बस स्टैंड के लिए। तो अब उसका किराया हमारा है एक बंदे का 30 रुपये का। तो उसके आगे का सफ़र भी हम कैसे बताते रहेंगे, तब तक ऐसे बने रहना ब्लॉग में दोस्तों यहाँ वैसे मौसम बहुत ओके था, जब कोई गर्मी नहीं फील हो रही थी, बट इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बहुत बढ़िया मौसम था यहाँ पे। थोड़े 20-25 मिनट के बाद दोस्तों हम पहुँच गए थे ओल्ड बस स्टैंड पे। यहाँ से दोस्तों लोकल बसेस चलती है और भी शिमला के लिए बसें चलती है, मतलब ये ओल्ड बस स्टैंड है शिमला का। तो अब हम यहाँ से पैदल पैदल लिफ्ट के लिए निकल पड़े थे, जो लिफ्ट जाती है मॉल रोड पे, तो हम वहाँ के लिए निकल पड़े थे। ये ऐसे ही हम पैदल पैदल चलते रहे दोस्तों। ट्रैफिक बहुत है, देखो जाम कितना लग रहा है, अपना व्हीकल आगे तो यहाँ दोस्तों फंस जाते हैं, इसीलिए तो अवॉइड ही करता हूँ। शिमला में कार लेकर भी है, बट यहाँ बहुत ट्रैफिक रहती है दोस्तों। ये दोस्तों सामने यहाँ की धर्मशाला शिमला के अंदर जो पॉपुलर है यहाँ की, और ये देख लो सामने दोस्तों गुरुद्वारा है शिमला के, शिमला सिटी का। ये गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों वहाँ चलने के लिए ऐसे हवा के अंदर ये लोहे के पुल बना रखे हैं, ये ऐसे बना रखे हैं चलने के लिए। और ये दोस्तों देखो हनुमान जी मूर्ति, वहाँ जाना है हमने, वो है जाखू मंदिर, तो उस हाइट पे जाना है हमने। ये देखो मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों देखो ये नज़ारा यहाँ का, ये शिमला का। तो ऐसे ही मैं ये थोड़ा स्टाइल मार के चलता आ रहा था, अपनी वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा दोस्तों एक लिफ्ट का रास्ता आ चुका है, तो ये जा रहे हैं हम लिफ्ट के लिए। देखते हैं ये 20 लेते हैं ऊपर माल रोड के लिए। तो देखा वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों। मैंने कहा इतनी देर हम यहाँ वेट करेंगे, इससे अच्छा तुम पैदल पैदल ही निकल लेंगे।
दोस्तों अभी लिफ्ट के लिए गए थे माल रोड पे, डायरेक्ट जाती लिफ्ट, तो अभी देखा आपको दिखाया कितनी भीड़ थी यहाँ पे। तो इतनी भीड़ में लगने से अच्छा दोस्तों पैदल पैदल चलेंगे, एंजॉय करते करते ट्रैकिंग हो जाएगी अपनी। जाखू मंदिर तक पैदल चलेंगे। अब आपको दिखाते हैं पैदल पैदल रूट यहाँ से जाखू मंदिर तक का। हम पहले जाएंगे यहाँ से माल रोड, दिख रही थी आपको मूर्ति दिखाई है अभी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, आपको पैदल पैदल चलते दिखाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों तिब्तन मार्केट के साथ सीढ़ी जा रही है, सामने देखो लिखा भी है तिब्तन, शिमला तिब्तन मार्केट। तो इस सीढ़ियों से रास्ता है ऊपर माल रोड के लिए। दोस्तों ये हमने पकड़ लिया पैदल पैदल माल रोड का रास्ता, स्टेयर्स है सारे रास्ते में। ये पीछे आ रहा है, इसकी तो बुरी हालत हो गई है दोस्तों, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे। चलते हैं ऊपर, चला जा भाई, सारा रास्ता पौड़ी आ जा। ये दोस्तों शिमला के लोकल मार्केट है, मॉल रोड से थोड़ी नीचे है। मतलब यहाँ पे भी सब दुकानें हैं, सब राशन की दुकानें, कुछ भी सामान लेना हो, हैंडीक्राफ्ट लेने हो, सामान लेना हो, शो पीस लेने हो, सब दुकानें हैं। ये शिमला मॉल रोड से थोड़ी नीचे पड़ती है। तो अब ऐसे दोस्तों हम चलते चलते आए तो ये शिमला मॉल रोड के मतलब एंटर कर चुके हैं हम। ये मॉल रोड की एंट्री है, मतलब बस स्टैंड वाली साइड से। ये दोस्तों अब हम रिज पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जाखू टेम्पल के लिए ऊपर चढ़ाई करेंगे, तो आपको दिखाते रास्ता है। यहाँ बाद में घूमेंगे, पहले जाखू टेम्पल जाएंगे, फिर बाद में यहाँ आते हैं। ये देखो जी, ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब हम रिज पहुँच गए हैं। ये क्राइस्ट चर्च है, इसके साथ साथ ये पीछे से रास्ता था, वो रिज पे एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों अब ये पौड़ियों से चढ़ के हम बैक साइड आ जाएंगे रिज के। तो अब हम करते हैं अपनी ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट। दोस्तों ये रास्ता है चर्च के बैक साइड से जाखू मंदिर के लिए जाता है। ये सारा ऐसे ही है, थोड़ी देर का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसे ही चलते जाएंगे हम। अभी 20-25 मिनट में हम पहुंचेंगे ऊपर ही। लिफ्ट में वेट करना पड़ता दोस्तों, लिफ्ट में काफ़ी वेट करना पड़ता, फिर जाके माल रोड ऊपर आते रिज पे। अब हम पहुंच भी गए रिज पे। अब हमने ऊपर की चढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है जाखू के लिए, जाखू टेम्पल के लिए। तो दोस्तों टाइम बचाओ, अपना सफ़र करो, लिफ्ट की वेट करते रहते, नीचे खड़े रहते अब तक। दोस्तों पैदल पैदल आ तो गया, पहले जब आए थे तो यहाँ से वापसी करी थी, अब ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है, सारी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। बट कोई नहीं, हम भी जय हनुमान जी बोल के चढ़ी जा रहे हैं। वो आगे मूर्ति देखो कितनी पास, थोड़ी देर में पहुँचेंगे दोस्तों ऐसे ऊपर, आपको दिखाते हैं फिर ऊपर का नज़ारा। यार दोस्तों इसकी चल चल के बस हो गया, कह रहा कहाँ से निकल गई मेरी। और पहले खुद ही कह रहा था कि पैदल पैदल जाएंगे ऊपर, मैंने कहा ठीक है भाई चल ले। अब कह रहा है बस कहाँ गलती कर दी। दोस्तों सारी खड़ी चढ़ाई है, देखो बार बार बोल रहा है ये क्यों आया मैं, बुरी हालत हो गई है दोस्तों इसकी। अभी भी कह रहा अब भाई आगे रास्ते आ गया तो पूरे रास्ते चल, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहा। दोस्तों इस पूरे रास्ते में माल रोड से ऊपर जाखू मंदिर तक आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, तो उन्हें कोई भी चीज़ ना दे, और अगर वो आपकी तरफ आए तो ज़्यादा रिएक्ट ना करे, बिकॉज वो आपको काट सकते हैं या पंजे मार सकते, जिस वजह से आपके टीके लग जाए। तो ऐसे ना करना, अपना आराम से चलते रहो, किसी को कुछ छेड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, अपना आराम से अपना जाओ। ये पहुँच के देखो हम ऊपर। अब ये आगे दोस्तों देखो ऊपर ये एंट्री है जाखू मंदिर की, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब करते हैं ऊपर मंदिर के लिए। यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, तो थोड़ा अपना चीज़ों का ध्यान रखना। दोस्तों अब ये शेड का रास्ता स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल ही 100-200 मीटर की चढ़ाई रह गई है। तो ऐसे चढ़ते चढ़ते 5-10 मिनट पहुँचेंगे ऊपर। दोस्तों साथ में देखो कितने सारे पेड़, एक रास्ता इनके बीच में से भी आता है, वो नीचे पार्किंग में से आता है, वो दूसरा रास्ता। दोस्तों ये दोस्तों हम पहुंच गए हैं यहाँ ऊपर जाखू मंदिर। अब यहाँ से जाखू मंदिर के लिए ऊपर चढ़ाई है, पीछे आप सीढ़ी देख रहे होगे, ये रास्ता है। और इन सीढ़ियों पे देखो सारे रास्ते में हनुमान चालीसा लिखी हुई है, आप पढ़ते पढ़ते जाओ, नाम लेते जाओ प्रभु। ये मैगी है, गोलगप्पे है, ये खा पी सकते हो। और ऊपर यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रही है, एक्सीलेटर है दोस्तों ऊपर के लिए जाने के लिए। मतलब जहाँ इतना चढ़ा है वहाँ यहाँ थोड़ा सा चढ़ने में क्या दिक्कत है, तो यहीं से जाएंगे दोस्तों। आपको ऐसे खतरे, फोन शायद मैं ना यूज करूँ क्योंकि मंकीज है, ये खोज सकते हैं। आज से पहले जब मैं बचपन में आता है ना, जेब पे चेक करते थे यहाँ पे मंकीज,
तो अब नहीं करते बिकॉज पब्लिक यहाँ ज़्यादा हो गई है, तो अब नहीं ये करते, बट फिर भी कोई ना कोई छेड़खानी करते हैं, खो सकते हैं हमारी चीज़। बट इसी का ध्यान रखना यहाँ पे जब आओगे। तो अब करते हैं ऊपर, फ़ोन नहीं शूट नहीं करूँगा बिकॉज छीन सकते हैं फ़ोन दोस्तों। बाकी दिखाते रहेंगे आपको जैसे भी ऊपर पहुँच के। ये दोस्तों अब हम जाकू मंदिर आ चुके हैं। देखो हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति है ये दोस्तों, ये 2008 में बनाई गई है यहाँ पे मूर्ति। तो अब हम चलते हैं अंदर, माथा टेकने काफ़ी पब्लिक आ रखी है। देखो ये 2008 में बनाई थी, आपको दिखाएंगे, इस पे लिखा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। ये है सामने जाकू मंदिर, काफ़ी पब्लिक आई हुई है दोस्तों। ये मंदिर है सर दोस्तों जहाँ हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाते वक्त यहाँ विश्राम किया था, मतलब रेस्ट ली थी। तब से ये सबसे हाइट पे है शिमला में, और यहाँ से पूरा शिमला दिखता है, आपको सारा व्यू दिखाते हैं यहाँ से। अभी चलते हैं अंदर, माथा टेकते हैं। और ये है यहाँ का लंगर हॉल, अभी गेट लग रहा है बिकॉज हॉल फुल होगा। अभी थोड़ी देर में लंगर भी खाते हैं, आपको दिखाएंगे सारा। चलते हैं दोस्तों मंदिर, माथा टेकते हैं। ये जोड़ा घर में अपने जूते रखते हैं अभी, फिर चलते हैं अंदर। यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही बूट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर मंदिर में, मत्था टेकते हैं। थोड़ी सी भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चल भी आ रहे मन, उठ जा, क्या दिक्कत है, बैठा होया थक गया क्या, उठ जा भी, चल भी अंदर आ जा दोस्तों। थोड़ी सी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मत्था टेक के आते हैं, अभी चलते हैं। बंद कर देंगे फ़ोन, अब अंदर नहीं, फिर बाहर आके यूज़ करेंगे दोस्तों। ये मत्था टेक लिया, अब चलते हैं बाहर। अब आपको दिखाते हैं बाहर से व्यू दोस्तों। यहाँ बाहर मंदिर, ये देखो मंकी जैसे है दोस्तों, ये सामान छीनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से ऐसे निकलना है यहाँ से, बिल्कुल बाहर निकलते। मैं खुद थोड़ा साइड से कट गया हूँ, देखो जिनके हाथ में थोड़ा सामान होगा तो वो थोड़ा ध्यान से निकलना, थोड़ा ध्यान से चलना है यहाँ पे दोस्तों। अब अंदर माथा टेक लिया, अब चलते हैं हम बाहर लंगर खाने दोस्तों। यहाँ फर्श बहुत गर्म है, शिमला के अंदर भी मौसम ऐसे गर्मी नहीं है, बट फर्श ले लो गर्म हो रखा है, बिल्कुल ही पैर सड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से। मंकीज जैसे घूम रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे मंकीज हैं, इनसे थोड़ा ध्यान से। अब चलते हैं तो चलो दोस्तों चलते हैं अब लंगर हॉल में, लंगर खाने चलते हैं दोस्तों। ये यहाँ का लंगर हॉल है, टेबल लग रहे हैं, पहले टेबल नहीं लगते थे, अब टेबल लग गया है। ये आगे अपनी बारी आगे प्लेट रख ली, अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है दोस्तों। प्रसाद में चावल थे, कड़ी चावल, दाल चावल, और ये दोस्तों मीठा भी दिया था इन्होंने साथ में दोस्तों। लंगर हॉल से अब ये बाहर आ गए थे। अब यहाँ से व्यू देखो दोस्तों, ये टॉप पे खड़े हैं अभी हम शिमला के सबसे टॉप पे, जैसे कि आपको दिखाया था हनुमान जी की मूर्ति सबसे टॉप में शिमला में। यहाँ से दोस्तों सारे शिमला का व्यू आता है। बहुत घने पेड़ होने की वजह से व्यू अभी क्लियर नहीं है। और ये दोस्तों लिफ्ट है, आपको पहले दिखाई थी, लिफ्ट का रास्ता है ऊपर आने के लिए। जिनके गोड्डा की ग्रीस खत्म हो गई है वो लिफ्ट का यूज कर सके जी ऊपर आना वास्ते। और अब देखो दोस्तों, ये हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट लंबी है दोस्तों। ये 2008 में बनाई गई थी यहाँ पे, यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। और हनुमान जी की मूर्ति का व्यू आपको पूरी शिमला में कहीं से भी आ जाएगा, बिकॉज ये पूरे टॉप में है शिमला में दोस्तों। और ये दोस्तों मैं ऐसे घूमता हुआ थोड़ा स्टाइल सा मार दो, ऐसे टहल रहा था फिर दोस्तों। अब हमने मत्था टेक लिया ऊपर, अब हम आ रहे हैं नीचे की ओर। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा माल रोड, आपको दिखाएंगे रिज मॉल रोड सारा दिखाएंगे। पैदल पैदल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पैदल पैदल आने में इसकी कांच निकल गई थी दोस्तों चढ़ते चढ़ते, वैसे ये पैदल पैदल कह रहा ठीक है। नीचे आते हुए ऊपर जाते जाते बेचारे के सांस ऊपर के ऊपर हो गए, नीचे के नीचे हो गए थे। आपा तो फिर भी आपने पता ट्रैक तो हम कर लेते हैं आराम से। तो अब चल रहे हैं, अब थोड़ी देर में ही माल रोड आ जाएगा, आपको दिखाते हैं वहाँ पे दोस्तों। ये बीच में ऐसे स्टीप उतराई है, इस साइड से बिल्कुल भी तेज़ी से ना दिखाना, कभी बिल्कुल ट्रैक्टर नीचे ही जाओ। तो थोड़ा ये चीज़ का ध्यान रखना, उतरते टाइम तेज़ी ना दिखाना, आराम आराम से उतरना, या फिर ये पौड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ऊपर तो आप चढ़ लोगे आराम से, नीचे नीचे थोड़ा उतरने में मुश्किल होगी, जब ये सीधी खड़ी चढ़ाई है ये दोस्तों। अब हम आ गए जाकू मंदिर से नीचे रिज पे, मॉल रोड पे। तो मेरे पीछे व्यू देखो रिज का, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से कितनी पब्लिक आ रखी है, टूरिस्ट बहुत रहता है यहाँ पे दोस्तों, पूरी पब्लिक आई हुई है दोस्तों। यहाँ टूरिस्ट कभी कम नहीं होता। अब आपको नीचे जाके दिखाते हैं, साथ में यहाँ की सॉफ्टी खाते हैं, आपको दिखाते हैं सारा दोस्तों। अब आगे हम रिज पे, आपको दिखाते हैं लक्कड़ बाजार, यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ पे लक्कड़ का मतलब कि वुडन क्राफ्ट बहुत चीजें मिलती है यहाँ पे,
आगे दिखाते हैं आपको यहाँ से सारा रोड। बहुत भीड़ है दोस्तों, बहुत पब्लिक आई हुई है वीकेंड की वजह से ना, काफी चल रहा है यहाँ पे। ये दोस्तों जब आप लक्कड़ बाजार की तरफ जाओगे, ये वहाँ ऐसे स्टॉल लग रखे हैं जहाँ पे आप ये वुडन क्लॉथ, थोड़े से ऐसे सजावट का सामान, घर का मतलब कि घर की सजावट का सामान मिलता है, वो ले सकते हो। ये छोटे छोटे छल्ले, अंगूठिए, ये मैगी मिल रही है, ये बंद टिक्की मिल रही है, ऐसे बहुत चीज़ें है, एन के मोमोज, ये चीज़ें है दोस्तों, आप घूम फिर के ये चीज़ें ले सकते हो। दोस्तों ये अब हम आ गए रीच पे दोबारा वापस, और अब खाते हैं यहाँ पे सॉफ्टी। सॉफ्टी खाए बिना यहाँ पे शिमला का सफ़र अधूरा रह जाता है दोस्तों, हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी यहाँ पे। दोस्तों ये भाई ले आया चॉकलेट सॉफ्टी, अब ये खाते हैं, देखते हैं कैसी है ये। दोस्तों ये चॉकलेट वाली सॉफ्टी का 70 रुपये रेट है, मतलब अलग अलग शायद फ्लेवर का अलग अलग रेट होगा, तो हमने चॉकलेट वाली ली थी तो उसका 70 रुपये रेट था। तो अब चलते हैं दोस्तों वापस। ये वापस जा रहे थे तो ये थोड़ा सा टाइलों का काम चल रहा था, पूरी मेंटेनेंस भी साथ साथ है दोस्तों। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरा काम कर रखा है, यहाँ पे कोई चीज़ कमी नहीं छोड़ रखी। दोस्तों माल रोड घूम लिए, अब यहाँ से नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो भी रास्ते में जाते जाते रास्ते में ये लड़ाई होगी मंकीज और डॉग्स की दोस्तों। तो फिर हम ये देखने लग गए, तो मैं आर्यमन को चिढ़ने लगा, मैंने जाओ तेरे भाई दोस्त तेरे वो लड़ाई हो रही है वहाँ, जा लड़ उनके जाके, साथ दे साले, दोस्ती में गद्दारी नहीं करे करते इस तरह। तो ये मेरे गले लड़न लग गया आर्यमन, फिर मैंने इन्होंने बड़ी मुश्किल से शांत करा, मैंने कहा चल चल भाई मजाक करा तेरे। तो फिर आप चलने लग गए दोस्तों वापस आते नीचे नीचे, इस तरह ही आ रहे थे दोस्तों। थोड़ी धुप तेज भी लग रही थी, बट शिमला के अंदर वो चीज़ महसूस नहीं होती है, अगर हम यही चीज़ नीचे घूम रहे होंगे अपने अम्बाले में तो बुरा हाल हो जाता दोस्तों। ये आ गया स्कैंडल पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं स्कैंडल पॉइंट। अब इसके बारे में मनु भी नहीं पता, आप इसके बारे में नेट पर सर्च कर सकते हो। तो मैंने कहा अब चलो मॉल रोड घूमते हैं। ये जो रास्ता दोस्तों पूरा मॉल रोड का है, वो ऊपर रिज था, ये मॉल रोड है। ये दोस्तों पब्लिक आ रखी है, लोग आ रखे हैं दुनिया जहां से घूमना से। ये आ गए यहाँ पे, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है यहाँ पे, ये उसकी बैक साइड है। यहाँ पे ये म्यूजियम चल रहा है, म्यूजियम है मतलब हैंडीक्राफ्ट्स है। तो ये भी अंदर फोन जाना अलाउड नहीं था, तो मैं गया था, वैसे इतना भी कुछ मेरे को समझ नहीं है मतलब उस चीज़ की, तो मैं देख के आ गया। तो अब इसके बाद दोस्तों मैंने सोचा था यहाँ पे पैटिस पैटिस करा सॉरी पेस्ट्री खाने चलते हैं, जो प्रीति जिंटा की फेवरेट है दोस्तों, वहाँ दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो ये त्रिशूल बेकर सिंस 1959, अब इसमें करते हैं एंटर। भीड़ हो रही थी, काफ़ी लोग आ रखे थे। ये पेस्ट्री ले लीजिए मैंने दोस्तों, ये 100 रुपये की एक पेस्ट्री है, वहाँ मोस्टली रेट ऐसे ही है, 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, मतलब 80 के रेट से ऊपर ही है दोस्तों। फिर ये मैं बाहर आ गया दोस्तों, बैठने की जगह देख रहा था, यहाँ सोच रहा था जी बैठने की, बट यहाँ धूप लग रही थी, तो फिर नीचे आके आया, नीचे बैठा, फिर यहाँ खाई दोस्तों। दोस्तों अभी मैंने प्रीति जिंटा की बताई हुई फेवरेट बेकरी जहाँ से वो पेस्ट्रीज खाते थे, जहाँ की उनकी पेस्ट्री फेवरेट है शिमला में, तो आज वहाँ विजिट किया। काफ़ी टाइम से ये रीलें देख रहे थे त्रिशूल बेकरी त्रिशूल बेकरी, तो मैंने सोचा विजिट कर लेते हैं, इस बार आया है, आज पहली बार ही उनकी पेस्ट्री है, सच में स्वाद थी यार दोस्तों। आप भी कभी ट्राई करना आओगे त्रिशूल बेकरी मॉल रोड दोस्तों। ये हम चल पड़े थे बस स्टैंड के लिए, ये मॉल रोड से नीचे आओगे तो ये वहाँ ये लोकल मार्केट है, ऊपर सारी ब्रांडेड चीजें है, यहाँ अपनी देसी चीजें है नॉर्मल रेट्स पे, मतलब कि कपड़े की दुकान और भी चीजें आप ले सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ से जाते जाते ये आगे सब्जी मंडी दोस्तों, यहाँ पे फल फ्रूट हरी सब्जी है जितनी मर्जी है। आर्यमन जा रहा था, इसको एक भाई कह रहा आजा भाई खीरे ले ले, घिया ले ले, पर ये इग्नोर करके आगे चलता रहा अपने रास्ते नु। दोस्तों अभी हम आ गया मॉल रोड से नीचे बस स्टैंड पे, अब हम चलते वापस घर अपने दोस्तों। ये आगे दोस्तों बस स्टैंड, बसें खड़ी हुई है, अब पकड़ते हैं हम अपनी जतोग के लिए बस कोई, और चलते हैं घर को। दोस्तों हम बस में चढ़ गए थे, बैठने के लिए जगह मिल गई थी, मोस्टली खाली थी बस अभी तो। दोस्तों हमारा वापसी के लिए सफ़र हो गया था स्टार्ट, ये बैठे बैठे नींद आ रही थी बस में, 2 बार तो दोस्तों मैं सो गया था, बिकॉज थकावट हो गई, सुबह से चल रहे थे। और ये बस वाले ने बताया भी दोस्तों जहाँ हमें जाना है वो एरिया 22 है, 22 और जतोग साथ ही पड़ते हैं, जतोग थोड़ी आगे है, तो मोस्टली मेन एरिया वो 22 ही है दोस्तों, जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं 22 वापस, अब चलते हैं घर। बहुत सफ़र हो गया आज का, बहुत थकावट हो चुकी है दोस्तों, थकावट हो गया, घर रेस्ट करते हैं, और फिर कल अपने अम्बाला के लिए चलेंगे और आपको दिखाएंगे कल अम्बाला का सफ़र दोस्तों। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। दोस्तों आज करते हैं वो अपना सेकंड डे स्टार्ट, आज चलते हैं शिमला से अम्बाला वापस, और आपको दिखाते हैं सारा सफ़र अम्बाला से शिमला तक का। तब तक आप सफ़र एंजॉय करिए वापसी का। दोस्तों बुआ जी घर से लेके ऊपर बस स्टैंड तक
सारी ऐसे खड़ी चढ़ाई, थोड़ा सा है मतलब कि रास्ता ये, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। ये जा रहे हैं जी आर्यमन जी, बुरी हालत हो गई कह रहे चढ़ते चढ़ते। दोस्तों ये हम आ गए ऊपर टूटू बस स्टैंड। तो अब यहाँ से बस खड़ी है, ये लोकल बस। अब हम जाएंगे यहाँ से रेलवे स्टेशन। दोस्तों हमारी बस मिल चुकी है टूटू बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन की, जिसका किराया हमारा 30 रुपये है दोनों का। बाकी आपको स्टेशन पहुँच के बताते हैं ट्रेन के बारे में। दोस्तों जब तक हम स्टेशन पहुँचते हैं, आप बाहर का व्यू एंजॉय करो, वादी एंजॉय करो। मौसम बहुत औसम है, धूप हो रही थी बट गर्मी नहीं लग रही थी। तो ऐसे ही थोड़ी देर भी अब हम पहुँचेंगे रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये अब हम आ गए रेलवे स्टेशन की एंट्री में। यह रास्ता रहा रेलवे स्टेशन के लिए। ये थोड़ी सी उतराई है दोस्तों स्टेशन के लिए, ऐसे नीचे उतरना पड़ेगा आपको। ये अब हम ऐसे चलते चलते पहुंच गए, स्टेशन में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों अभी हमने टिकट नहीं ली स्टेशन अम्बाला के लिए, बिकॉज अभी कुछ नहीं पता वापसी में भीड़ कैसी होती है। तो अभी हम वेट करेंगे, अगर जगह मिल गई तो फटाफट जाके टिकट ले आएंगे, या तो ऑनलाइन कर लूँगा टिकट। दोस्तों और ये देखो रेलवे स्टेशन शिमला का, ये बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये व्यू देखो दोस्तों, यहाँ से पूरा शिमला का व्यू दिखता है। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है दोस्तों यहाँ से। और शिमला का रेलवे स्टेशन भी देखने वाला है। और यहाँ का स्टेशन वर्ल्ड के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक आता है दोस्तों। और एक बार जो आए तो एक बार शिमला के रेलवे स्टेशन विजिट करे, फोटोज खींचे, बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ का। दोस्तों स्टेशन आ गए हैं, अब बैठे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे जब लगेगी फिर बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वापसी का सफर। एंजॉय करो वापसी का सफर एंड स्टे ट्यून गाइस। और ये मैंने चाय ली वहाँ रेलवे स्टेशन कैंटीन से, और व्यू एंजॉय करता करता मैंने चाय पी। थोड़ी देर में ही हमारी ट्रेन आ गई थी। भीड़ देखो स्टेशन पे कितनी हो गई थी। देखते हैं जगह मिलती है कि नहीं। दोस्तों ये आ गई ट्रेन, अभी तो खाली है, देखते हैं कैसे जगह मिलती है। ये ट्रेन आ गई और इसमें कितनी पब्लिक हो गई थी दोस्तों, बहुत भीड़ हो गई थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी इसके अंदर। दोस्तों हमें ट्रेन नहीं मिली कालका तक की, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। रात को तो दोस्तों मजबूरी थी भी ट्रेन में ही आना, बिकॉज यहाँ पे साधन नहीं मिलता। कोई भी रात को अगर आ जाते ट्रेन में, बस में भी कोई बस नहीं थी, तो रात को तो मजबूरी थी, फिर ट्रेन में आए हम। तो अब दिन में तो नहीं, अब बस का सफर करके मैंने सोचा था टॉय ट्रेन में जाते हैं, सफर का एंजॉय करते हैं टॉय ट्रेन का। बट भीड़ बहुत ज्यादा है, इतना लंबा सफर नहीं हो सकता खड़े खड़े जाए, सारी बिल्कुल खड़े होने की भी जगह नहीं है उसमें दोस्तों। तो अब बस पकड़ते हैं कालका के लिए। दोस्तों ये थोड़ा सा पैदल चलते हैं, वो अपनी बस पकड़ते हैं क्रॉसिंग के लिए, जहाँ से हमारी न्यू बस स्टैंड के लिए रास्ता करता है और बस मिलती है चंडीगढ़ के लिए। दोस्तों अब हम बस मिल गई है, अब हम जाएंगे यहाँ से पंचकूला। पंचकूला मेन मत चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, पंचकूला ही जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी है 260 की टिकट एक पर्सन की, 520 की है दोनों की। तो अब आपको दिखा दे रोड का सफर यहाँ से अम्बाला तक का। ट्रेन में तो भीड़ ही बहुत थी दोस्तों, इसलिए क्या फायदा था, खज्जल हो गए जाने का। तो अब आराम से जाएंगे बस में। तो ये दोस्तों हमें हिमाचल रोडवेज की यहाँ बस मिल गई थी, तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से। तो अब करते वापसी का सफर स्टार्ट है। और ये देखो दोस्तों पूरा व्यू यहाँ से शिमला का। यस व्यू आएगा दोस्तों, सारा शिमला दिखेगा दोस्तों यहाँ से, सारा देखो शिमला दिखता है यहाँ से जब हम वापसी की ओर जाते हैं। तो अब दोस्तों करते हैं वापसी का सफ़र। और दोस्तों ये थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है रेलवे से, इसमें थोड़े जनरल डब्बे और बढ़ाए जाए, बिकॉज पब्लिक को बहुत मुश्किल होती है, अगर कोई अर्जेंट बेसिस पे जा रहा हो तो वो कैसे जाएगा। तो ये थोड़ा सरकार को देखना चाहिए यहाँ के भी, उन थोड़ा सा जनरल डब्बे बढ़ाए जाए। तो ऐसे दोस्तों सफ़र करते करते अब हम आ गए हैं यहाँ सोलन के रास्ते में, सोलन पहुँचने वाले। और यहाँ पे अब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, थोड़ा मतलब कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गया। शिमला में थोड़ा मौसम ठीक था, अब यहाँ पे थोड़ा मौसम थोड़ा हो गया, थोड़ा गर्मी सी हो गई है, बट इतनी नहीं यहाँ फील हो रही। बट मौसम ऐसे ही सफ़र का एंजॉय करते करते अब अपने घर को चलते हैं। और ये दोस्तों यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं पूरे सोलन सिटी का। ऐसे ही बने रहना दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, और आपके लिए ऐसे व्लॉग ज़रूर आते रहेंगे और ज़्यादा। और ये व्यू देखो दोस्तों यहाँ से सोलन का। ये देखो दोस्तों फुल व्यू सोलन सिटी का। और अब ऐसे ही चलते चलते हम वापस चलते हैं अपने घर के लिए, करते हैं सफ़र। तो अब दोस्तों आपको दिखाते हैं ये टनल का रास्ता है दोस्तों। ये शिमला से चंडीगढ़ की ओर जाते हुए आएगी रास्ते में।
चंडीगढ़ जाने के रास्ते में नहीं आएगी, मतलब चंडीगढ़ से शिमला जाने के रास्ते में नहीं आएगी, सिर्फ एक वन वे ही आती है टनल ये। और अब दोस्तों ये वापस आते हुए ये धर्मपुर के रास्ते पे बस वाले ने लगा दी है यहाँ पे ये ढाबे पे, भी किसी को कुछ खाना पीना हो, पेट मतलब भूख भाग लग रही हो, फ्रेश फ्रूश होना हो तो यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। दोस्तों खाने का तो मन नहीं था बिकॉज बस के सफ़र में ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो हमने ये कोल्ड ड्रिंक चिप्स वैसे ही खाए दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक चिप्स खाए, मैगी मैगी बना रहे थे ये अंकल, तो मैंने कहा मैगी नहीं खाई, पहाड़ों में आए तो फिर मैगी टेस्ट की यहाँ पे, अभी दिखाते हैं आपको। ये चिप्स खाए, ये मैगी बनाई थी अंकल ने, स्वादिष्ट थी, ये 50 रुपए की एक मैगी थी। ये एक मैगी मैंने खाई और एक आर्यमन ने खाई दोस्तों। तो मैगी खा के अब हम चलते हैं अपने घर को। और यहाँ पे दोस्तों एक बस और आ गई थी जो जानी थी दिल्ली के लिए, हिमाचल रोडवेज की। मेरी जानी थी बस है चंडीगढ़ में, तो मैंने कंडक्टर से कहा था भी हमारी सीट एक्सचेंज कर दो, तो कंडक्टर ने मेरी सीट एक्सचेंज कर दी थी। तो मैं अब डायरेक्ट अम्बाला जाऊँगा बिकॉज मेरे को पहले पंचकूला उतर के बस बदलनी पड़ती, तो अब मेरे को सीधी बस मिल गई थी अम्बाला के लिए। अब मेरे को कोई खज्जल खराबी होने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब थोड़ी दिक्कत होनी थी पहले तो, अब दिक्कत होने की कोई लोड़ नहीं बिकॉज मेरे को बस अब डायरेक्ट मिल गई थी। तो कंडक्टर ने आपस में मेरी सीट एक्सचेंज कर दी थी बस में ही। तो अब मैं सीधा अपने जाऊँगा अम्बाला में, मेरे को कहीं रुकने की जरूरत नहीं। तो अब दोस्तों ये रास्ता हिमाचल बॉर्डर यहाँ से ख़त्म हो गया, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, ये रास्ता कालका शहर की तरफ से बस नहीं एंटर की बिकॉज ये शहर की तरफ से जाते हैं, बिकॉज सरबारी पकड़नी होती है, बाहर से नहीं जाते। शहर के अंदर दोस्तों भीड़ हो रही थी। तो ये आ गया दोस्तों, पहले परवाणू आता है, परवाणू है, ट्रैफिक हो रही है दोस्तों यहाँ पूरी फुल टू फुल। तो यहाँ से होली होली करके बस निकालेंगे। ये दुकानें थी यहाँ पे बहुत, बाजार है मतलब कि दोस्तों, ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं है ये, बट कोई बात नहीं। ये दोस्तों आ गया कालका सिटी, ये सामने कालका सिटी का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। रात को तो दिखा नहीं सके आपको, तो दिन में दिखा दिया बाहर से, सीधा जाके कालका सिटी का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। अब हमारी यहाँ पंचकूला से अम्बाला तक की टिकट है 100 रुपये की। तो अभी आप हिसाब ला लो, टोटल खर्चा हमारा 500 सवा 500 है एक पर्सन का। आप अगर होटल भी लेते हो तो वो भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो आप ऐसे ही कम से कम पैसों में घूम सकते हो। तो भी विजिट करो और आने से पहले ब्लॉग जरूर देखना दोस्तों। ये अब हम पहुंच चुके हैं अम्बाला सिटी। 11 बजे बस चली थी, 4:30 बजे हम अपने शहर अम्बाला सिटी आ चुके हैं। अब चलते हैं घर दोस्तों, थकावट हो चुकी है, घर जाके आराम करते हैं। अब अपना ब्लॉग करते हैं ओवर। और आप कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आपको सारा ब्लॉग टूर, सारा कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना दोस्तों।